भारत को चीन ने जोरदार झटका दिया है। चीन एकदम से भारत के खिलाफ खुलकर आना शुरू कर चुका है। असल में भारत एप्पल की प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे आगे पहुंचने की तैयारी में था। एप्पल को जोर का झटका पहले अमेरिका ने दिया, जिसके बाद एप्पल ने चाइना में अपना काम बंद किया, ना के बराबर कर दिया और सारी जिम्मेदारी भारत को दे दी। भारत इसकी जिम्मेदारी उठा रहा था और अब वो 25% प्रोडक्शन पूरी कर चुका था। अब जो भारत के अंदर जो फॉक्सकॉन कंपनी है, उसने एप्पल को असेंबल करने की जिम्मेदारी उठाई थी और काम चल रहा था। और इस फॉक्सकॉन के जरिए भारत के अंदर मोबाइल एप्पल असेंबली, फोन के असेंबल करने वाले जो इंजीनियर्स थे और टेक्नीशियन थे, वो चीन के ही थे जो भारत में काम कर रहे थे और दूसरे इंडियन थे। चाइना ने क्या किया, उस फॉक्सकॉन कंपनी से जो भारत में है, अपने 300 इंजीनियर्स बुला लिए वापस। 300 इंजीनियर, एक इंजीनियर एक बड़े स्टाफ का हेड हुआ करता है और वो 300 इंजीनियर बिल्कुल एप्पल के फोन के क्रिटिकल असेंबल डिपार्टमेंट में थे। यानी एक बंदा अगर चीन का हट गया तो उसके नीचे 100 लोग अपने दम पर काम नहीं कर सकते। चाइना के जो इंजीनियर्स थे एक्सट्रीम लेवल के एडवांस हैं, जो भारत में तेजी से मोबाइल असेंबल कर रहे थे, एप्पल आईफोन। तो चाइना ने पहले 300 इंजीनियर बुलाए, साथ ही एप्पल के फोन को असेंबल करने के लिए काफी खास तरह की मशीनें इस्तेमाल की जाती थी, जो भारत ने यानी मोदी सरकार ने सो कॉल्ड, जो अपने आप को बहुत आत्मनिर्भर कहते थे, चाइना से ही मशीन मंगवा रखी थी। अब चाइना ने उन मशीनों को रोक दिया और मशीनों के पार्ट्स भी भारत को देना बंद कर दिए। आपकी स्क्रीन पर लगे हुए ऐसे कई सारे प्रूफ हैं जिसमें एक्सपर्ट, भारत के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये चाइना ने टिट फॉर टैट खेला है, भारत को झटका दिया है। इससे भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यानी सिर्फ एप्पल नहीं, दूसरी कंपनियों के लिए जो भारत प्रोडक्शन कर रहा है, मोबाइल कंपनियां और मोबाइल, उनको भी काफ़ी बड़ा झटका लगेगा और भारत की जो प्रोडक्शन है उस पर सीधा असर डालेगा। और जो काम 5 दिन में हो सकता है, अब वो काम 20 दिन में होगा। इससे एप्पल इंडिया से नाराज हो सकता है और इंडिया पर प्रेशर है कि कुछ भी किया जाए, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भी ना हो। अब देखते हैं कि भारत क्या करता है। ये है चाइना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर सारी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको एक जानकारी, YouTube कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसके तहत जो है YouTube ऑटोमेटिकली वीडियो को ट्रांसलेट कर रहा है। लड़की की आवाज में जो है वीडियो इंग्लिश में डब हो जा रही है। अब लोग परेशान है, रजा आप भाई, आपकी वीडियो में आवाज में गड़बड़ है, एडिटिंग में गड़बड़। अबे भाई, एडिटिंग में गड़बड़ नहीं हुई है, उसको आप बंद भी कर सकते हैं। किसी भी वीडियो को आप जो देख रहे हैं उसमें अगर अंग्रेजी में आपको आवाज आ रही है और किसी औरत की आवाज़ आ रही है, तो आप अपने मोबाइल के इसी YouTube को चलाकर देखिए, सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में नीचे आएंगे आप, ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन आ रहा है, ऑडियो ट्रैक। अब ये देखिए, यहाँ हिंदी है ओरिजिनल, तो यानी हिंदी में ही आपको मेरी ओरिजिनल आवाज़ आ रही होगी। और अगर आप अंग्रेज़ी क्लिक कर देंगे तो वो ट्रांसलेट हो जाएगी और औरत आपको मेरी आवाज़ बदल कर पूरी खबर को ट्रांसलेट करके आपको वो खबर बताएगी। तो आपको क्या करना है, आप उन्हें सेटिंग पर क्लिक करना है और ये कैप्शन के नीचे ऑप्शन है ऑडियो ट्रैक, इस पर जाकर हिंदी ओरिजिनल कर देना है। इसके बाद जो है आपको मेरी ओरिजिनल आवाज़ में ही वो खबर सुनाई देगी। हजरात, एक और रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, दैनिक भास्कर की है। यह डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, इन्होंने फ्राइडे को एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत यानी हम एक समय पर 3 दुश्मन से लड़ रहे थे, जिसमें जो तुर्की है वो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा था, चाइना लाइव सैटेलाइट से डेटा और ट्रैफिक शेयर कर रहा था, इंटेलिजेंस शेयर कर रहा था,
और पाकिस्तान अलग से हम पर हमलावर था ही। भारत का प्लान यह है 230 मिलियन डॉलर के वो ड्रोन और दूसरे हथियार प्राइवेट कंपनियों से, भारत ही प्राइवेट कंपनियों से खरीदेगा। उधर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मोदी सरकार ने तमाम आलोचनाओं के बाद, हमारे जबरदस्त मीम बनाने के बाद, सवाल खड़े करने के बाद अभी फैसला लिया है, प्रपोजल बनाया है कि अब जैसे अमेरिका ने भारत की ऑटोमोबाइल कंपनीज पर टैरिफ लगाया है, टैक्स लगाया है 500%, 200%, किसी पे 300%, ऐसे ही अमेरिकी गाड़ियों पर, अमेरिका के ऑटोमोबाइल्स पर भारत भी टैरिफ लगाएगा। ना ये बताया है अभी कितना लगाएगा, बस ये बोला है कि लगाएगा, लगाएंगे, कब लगाएंगे। हजरात मोहतरम, खुशखबरी की बात यह है, प्राउड का मूवमेंट यह है कि भारत टॉप 10 उन देशों में आता है जिसकी नौसेना सबसे शक्तिशाली है। यह लिस्ट आ चुकी है, पूरी दुनिया इसे मानती है। पहले नंबर पर दुनिया में सबसे ताकतवर जो नेवी है वो है अमेरिका की, दूसरे नंबर पर चाइना की, तीसरे पर रशिया, चौथे पर इंडोनेशिया और पांचवें पर कोरिया की नेवी, छठे पर जापान और सातवें पर इंडिया। हजरात माजरत के साथ पाकिस्तानियों की यहाँ लिस्ट में बहुत नीचे जाएंगे तब नाम आएगा, लेकिन आपको बता दूं कि जापान और कोरिया हमसे आगे होगा, हमने ये सोचा नहीं था। हजरात इसी तरह से भारत क्वाड देशों की तरह अपना एक ग्रुप तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के खिलाफ बनाने की तैयारी में है। भारत साइप्रस, ग्रीस, आर्मीनिया के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाने की तैयारी में है। अमेरिका के पूर्व CIA के एक बड़े लीडर ने कहा है, अफसर ने कहा है, रिपोर्ट यह है, उसने कहा कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु की कमांड जो है खुद अपने हाथ में नहीं रखी है, बल्कि अमेरिका के एक बड़े कमांडर को दे रखी है। यानी पाकिस्तान अपने हाथ से परमाणु नहीं छोड़ सकता। कई तरह के सवाल पाकिस्तान पर खड़े हो गए हैं। अब उन्होंने ये भी कहा, CIA ने, जो अधिकारी है, कि अगर परमाणु युद्ध नहीं हुआ वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि परमाणु, पाकिस्तान के जो परमाणु का पूरा पावर है वो अमेरिकी कमांडर के पास है। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, अल्लाह जाने, अमेरिका जाने या ये पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की सरकार सवालों में घिर गई है। मसूद अजहर, दुनिया का बदतरीन आतंकवादी जिसने मासूमों की जान ली, हजरात वो पाकिस्तान में है। ऑपरेशन सिंदूर में उसको पाकिस्तान के अंदर देखा गया, लेकिन वहां बिलावल हिजड़ा भुट्टो ही कह रहा है, मीठा भुट्टो, कि पाकिस्तान के अंदर तो मसूद अजहर नहीं है और हो सकता है अगर वो हुआ भी तो अफगानिस्तान में होगा। उधर पाकिस्तान बड़ी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है, बड़ी कामयाबियां उसको मिल भी रही हैं। रशिया अब पाकिस्तान के साथ मिलकर, खुद पाकिस्तान और रशिया अब दोनों एक डायरेक्ट रेलवे पटरी बनाएंगे जो रशिया सीधा पाकिस्तान से जुड़ जाएगा और उस ट्रेन के जरिए, यानी ट्रेन के रास्ते से ट्रेड और बिजनेस आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे पाकिस्तान को बड़े फायदे मिलेंगे। जैसे इजराइल के फाइटर जेट एक्स्ट्रा टैंक लगाकर बिना रिफ्यूलिंग के ईरान सीधा पहुंच गए थे, अब आइडिया आ गया है अमेरिका के पास। अमेरिका भी कह रहा है, सोच रहा है कि हम भी अपने फाइटर जेट में एक्स्ट्रा टैंक लगाकर, जुगाड़ लगाकर चीन तक डायरेक्ट पहुंचेंगे बिना रिफ्यूलिंग के। तुर्की से बुरी खबर, जंगल की आग अचानक से कैसे लगी नहीं पता, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तुर्की के हालात अभी अंदर के खराब हैं, कभी भूकंप है, कभी आग है, कभी बाढ़ है, शायद ये अल्लाह का अज़ाब। उधर अमेरिका के टेक्सास के ये तबाही के मंजर हैं, खतरनाक बाढ़ आई हुई है, 13 लोग मारे जा चुके हैं, कई इलाके डूबे हुए हैं, लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। इसी तरह से ये खतरनाक तस्वीर रोम की है, अल्लाह अकबर। गैस स्टेशन में, बस गैस स्टेशन में खतरनाक धमाका जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हैं। इसी तरह से स्पेन के अंदर बैटरी फैक्ट्री में धमाका हुआ, इस धमाके में पूरी फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा है और कई लोग घायल हैं। उधर एक बार फिर से मोदी के मुंह पर जोरदार झटका देते हुए, झकझोरते हुए दोस्त ने भाजपा के मुंह पर थूक दिया। 22वीं मर्तबा ट्रंप ने कहा कि ये जंग पाकिस्तान और इंडिया की मैंने रुकवाई। When you think of all of the victories, we stopped 5 nations from going to war
and somebody else will get the Nobel Peace Prize for their writing about Donald Trump. A professor at some school that you've never heard of has received the Nobel Prize for his writing about Donald Trump and what Donald Trump did. I'll say, what about me? I don't get it, but that's one of those things. But think of it, we stopped India and Pakistan, we stopped Kosovo and Serbia. They've been fighting for a long time. And a lot of it was trade. I said, you're not going to trade with us if you're going to go to war. And India-Pakistan was big, very big, for a different reason. I mean, they have little things called nuclear weapons. You would have had pretty soon a nuclear war. We stopped that. बशर अल असद के समय सीरिया का जो साइन था वो ये था, ठीक। अब जोलानी ने उसको बदलकर ऐसा बना दिया है जो आप देख रहे हैं इस तरह का, और उसको पूरा सेलिब्रेट किया गया है और पूरा जो है वो बर्ड का डिजाइन चेंज कर दिया गया है। उधर अमेरिका और सीरिया के विदेश मंत्री ने इजराइल को लेकर फोन पर बात की है। जोलानी ने एक काम बढ़िया किया, गोलान हाइट का 1/3 तो मांग ही रहा है इजराइल से, और साथ ही लेबनान के कुछ इलाकों पर जो इजराइल ने कब्जा किया हुआ है उन इलाकों में से भी कह रहा भाई ये चीज हमें दे दो। यानी अपना इलाका तो वो 1/3 मांग रहा है गोलान हाइट में से जोलानी, लेकिन लेबनान की जमीन से भी कह रहा है कि भाई इसमें से भी हमें कुछ दे दो। यार हलवा बट रहा है भाई, चल ये अपनी जमीन में से ये ले ले थोड़ा सा, पूरी तो दूंगा नहीं मैं, लेकिन ये देख इस पे मैंने कब्जा किया हुआ है लेबनान पर, तो लेबनान की ये और ये जमीन दे दे। देखते हैं अब इजराइल क्या करता है। सीरिया के विदेश मंत्री ने अमेरिका से कहा है कि हम 1974 वाला बॉर्डर मानने को तैयार हैं, जिस बॉर्डर के अंदर हमारा पूरा गोलान हाइट इजराइल के पास जा रहा है, हम देने को तैयार हैं बिना बात के। ये जोलानी और जोलानी की सरकार, ये कभी इससे उम्मीद मत कीजिएगा कभी ये हक बात करेंगे, क्योंकि इनमें दम नहीं है। हजरात ये देखिए, सीरिया के दमिश्क राजधानी के बिल्कुल करीब इजराइल के फौजी हेलीकॉप्टर से उतरे और वहां पर ऑपरेशन किया, लोगों को गिरफ्तार किया, कत्ल किया और वापस चले गए। सीरिया के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है जहां जोलानी रहता है, उसके इलाके में ये देखिए बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के पास खतरनाक आग लगी। आग कैसे लगी इसकी अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज के लिए इतना ही। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए अगर आपके दिल में है मदद करने की। ये दोनों बार कोड अलग अलग हैं, दोनों पर नाम मोहम्मद रजा आएगा, याद रखिएगा। अगर ये बार कोड काम नहीं कर रहे तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ट्राई कीजिएगा। बार कोड दूसरा कुछ नहीं है हमारे पास। ये नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल भी है। अगर बारकोड काम ना करे तो डायरेक्ट अकाउंट पर भी आप मदद भेज सकते हैं, लेकिन जहां अमाउंट आता है उसके नीचे टेक्स्ट ऐड करने का, यानी आप कुछ लिख सकते हैं तो उसमें फिलिस्तीन और गाजा जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।